अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 2025 चित्राल टूर सीरीज। एडवेंचर से भरे सफर में आपको कराची से चित्राल और फिर नलतर वैली का इलाका देखने को मिलेगा। कराची से शुरू किए गए सफर में कहीं कारपेट रोड्स, कहीं पथरीला रास्ता, कहीं खूबसूरत मेडोज जिनमें बाइक चलाएं तो दिल चाहता है कि रास्ता कभी खत्म ही ना हो। कहीं फील हो कि आप बाइक के साथ हवा में उड़ रहे हैं और अगले ही लम्हे आप बाइक समेत पानी में। चित्राल की खूबसूरत वादियां, मेडोज, खूबसूरत पहाड़ और लेक्स, इसी के साथ साथ नलतर की खूबसूरत लेक्स और इन तक जाते मुश्किल रास्ते। दोस्तों के साथ गुजारे हुए यादगार लम्हात जो जिंदगी भर आपकी याददाश्त पर छप जाते हैं। कभी परेशानियों से बहुत दूर खूबसूरत राइड्स और अगले लम्हे बाइक का खराब होना, इस सब से मिलकर बनता है 2025 का चित्राल टूर। अब चलते हैं आज के एपिसोड पर, जिसमें आपको दिखाएंगे। रास्ता तो खूबसूरत है, सामने आप देख रहे वादी, घर है वहाँ पे और ये ऐसे नीचे उतर रहा है, सामने खूबसूरत पहाड़। मौसम बहुत मुनासिब है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैकेट में जो है ना गर्मी लग रही हो। यार एक और सीनिक व्यू आया है, लग रहा नीचे गिर रहा है ना। कितना प्यारा लगा यार, ये कितने प्यारे व्यूज आ रहे हैं बीच में रैंडम। ग्रुप फोटो ना, हाँ मैं ही सोच रहा था यार यहाँ रोक लो। तो भाई देयर अनदर चेंज इन प्लान, खलती पहुंच ही गए तो सोचा कि भाई खलती क्यों ना रुक जाए, बजाय इसके कि हम लोग आगे जाएं और फिर वापस आएँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ खलती लेक पे, जहाँ हमने रात में स्टे कर लिया था और अच्छा किया कि स्टे कर लिया, क्योंकि कोई जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, ये खूबसूरत जगह है नहीं है सच, बस एक गांव है। तो भाई हम लोग आ गए थे इधर, जानवर साहब तो मिले नहीं और नफीस मैकेनिक है वो मिल गया हमें, बाकी तो बाइक छोड़ दी है। ये खड़ी है बाइक, नोमी बाइक की, तो छोड़ के जा रहे हैं हम लोग होटल बुक करने और सुबह पे निकलेंगे नलतर के लिए इंशाल्लाह, जब ये बाइक बन जाएगी। वेलकम बैक। हम लोग निकल रहे हैं खलती के लिए और फंडर पे स्टे किया था सामने लॉजिस में, जो मैंने आपको दिखाए थे पहले। स्टे के बाद हम निकल रहे हैं खलती लेक के लिए, थोड़ी देर रुके थे। आगे का प्लान बताते चलें कि खलती लेक है, वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, स्टे नहीं है ऐसा कोई। और लेक के बाद फिर जो है हम निकलेंगे गोपेस के लिए। गोपेस जो है वो आबादी है, वहाँ पे क्या कहते हैं ATMs वगैरह भी हैं, पेट्रोल वगैरह भी मिल जाएगा छोटे मोटे, अगर किसी के बाइक के काम हो तो ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा सीन है। फंडर लेक अच्छी थी, बहुत इजी एक्सेस, तो अब रोड से बस समझे 5-10 मिनट की वॉक होगी मैक्सिमम। तो वो करके अब निकल रहे हैं। खलती तकरीबन है 45 किलोमीटर है यहाँ से, और तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता होगा एटलीस्ट। तो निकलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ता तो खूबसूरत है, सामने आप देख रहे वादी, घर है वहाँ पे और ये ऐसे नीचे उतर रहा है, सामने खूबसूरत पहाड़। मौसम बहुत मुनासिब है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैकेट में जो है ना गर्मी लग रही हो। सही है, बहुत मुनासिब मौसम। वैसे भी अब शाम का टाइम हो गया, 5 बज चुके हैं, जो दोपहर की गर्मी थी वो जा चुकी है। बाकी जगह तो बहुत खूबसूरत है, जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये सारे ही तकरीबन जो है वो शंदूर के लिए जा रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि मेले के लिए रुकें। ये तो बहुत लोग जा रहे हैं मेले की तरफ, बहुत ज़्यादा, ये समझ लें मेजॉरिटी ऐसा, ये सारे ही जो है वो मेले के लिए हैं, जा रहे हैं। बैग्स वगैरह हैं इनके पास, रेडी हैं लोग, फुल तैयारी में हैं लोग।
ये व्यू सीनिक है, ये जगह जो है ना काफ़ी सीनिक व्यू है आगे। रोड भी मुनासिब है, अगर 45 में से 20 किलोमीटर भी ऐसा मिल गया तो क्या ही चाहिए हमें। और जहाँ तक अभी नज़र जा रही है रोड तो सही है। गोल्डन आवर स्टार्ट हो चुका है। देखिए ज़रा लेफ्ट साइड पे कितना प्यारा लग रहा है व्यू। बहुत यार अच्छा नज़ारा है ये। रोड भी गुजारा है, कोई ना बुरा नहीं लग रहा। अब ग्रेवल सही है, चलेगा यार। गोल्डन आवर बहुत प्यारा लग रहा है, ऊपर पहाड़ और खूबसूरत लग रहे हैं फिर। बस यार बहुत आला। नीचे दरिया बह के जा रहा है, गिलगित रिवर। बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। ये व्यू देखने रुका था मैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए ज़रा सामने ब्रिज है, नीचे से ये खूबसूरत दरख्त और चश्मा बह के जा रहा है। बहुत आला यार, बहुत ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत व्यू। थोड़ी देर रुका था ये देखने के लिए। दोस्त आगे जा चुके हैं थोड़े से, एक और सामने बाकी निकल गए। सामने ही है, इतना मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि ये व्यू ऐसा है कि मैं मिस नहीं करना चाह रहा। शायद निकलते हैं, सफ़र पूरा करते हैं अपना। यार एक और सीनिक व्यू आया है। लग रहा है नीचे गिर रहा है ना। कितना प्यारा लगा यार, ये कितने प्यारे व्यूज आ रहे हैं बीच में रैंडम। ग्रुप फोटो ना, हाँ मैं ही सोच रहा था यार यहाँ रोक लो। हाँ गोल्डन आ रहा है व्यू, अच्छा यहीं रोक लो, ग्रुप फोटो कर लो, आगे लगाते हैं। सही है, आज रास्ते से हट के लगाते हैं यार, ग्रुप फोटो कर लेते हैं भाई, कि बहुत ज़बरदस्त जगह है। से करके बाइक्स लगा दें, ग्रुप फोटो कर रहे हैं। खैर खलती थे कहाँ, बिल्कुल। कितना प्यारा लग रहा है ये पानी इस टाइम पे, और सामने पहाड़, ठंडा ठंडा जो है ये है इलाका। आबादी है छोटी सी, बहुत ठंडा ठंडा है, और साथ ही पानी बह रहा है ऊपर से। तो क्या प्यारा व्यू आ रहा था। नीचे भी कम नहीं है, लेकिन ऊपर से बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था इसका। कल्टी से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है हम लोग, और अब ठंड बढ़ती जा रही है। बाकी पहाड़ ऊपर ये तो खैर ड्राई है, जो दूर नज़र आ रहे सामने बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जो है ना एक मैजिकल सा लग रहा है, दरिया को बहता देखकर और सामने पहाड़ों को देखकर। बिल्कुल एक अजीब सा टाइम चल रहा है ये। देखिए ज़रा सर, आई डोंट थिंक इतना ख़ास नज़र आएगा इस टाइम पे कैमरे से, लेकिन जो आंखें देखी हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई देयर अनदर चेंज इन प्लान। खलती पहुंच ही गए, तो सोचा कि भाई खलती क्यों ना रुक जाए, बजाय इससे कि हम लोग आगे जाएं और फिर वापस आएँ। यहाँ कुछ देख लेते हैं, समझ आ गया तो सही है, वरना चले आएंगे। लेकिन आई गेस कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। ये भी वैसा ही ब्रिज है जैसा फंडर से पहले था, लेक से पहले। टक 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 ऐसे आवाज़ आ रही है लकड़ियों की। कोशिश हमारी कैंप की है, लेकिन मेरे ख्याल से कैंप की जगह यहाँ शायद ना मिले हमें। देखते हैं क्या बनता है।
तो सजा कोई कैंप की जगह मिल जाएगी, कैंप लगाने की, कैंप लगाने की जगह, कैंप। नीचे उतर के पूछ के आ जाना। तुम गए यूसुफ? लॉन है, बात की इससे, मैं आता हूँ सबर। पूछते हैं भाई क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ खलती लेक पे, जहाँ हमने रात में स्टे कर लिया था। और अच्छा किया कि स्टे कर लिया, क्योंकि कोई जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, ये खूबसूरत जगह है नहीं है सच। बस एक गांव है, उसी वजह से ड्रोन वगैरह भी नहीं उड़ाया, कोई ज़्यादा कैमरा भी यूज़ नहीं किया। बस ये सामने से ब्रिज जा रहा है, और ये जाके सामने जो ग्रीन शेड्स लगे हुए वहाँ पे होटल है, और यही लेक है। लाइक एक तरह का क्या कहेंगे इसको, बड़ा नाला सा है ये, दरिया जो बह के जा रहा है। और ये कोई ऐसा ठहरा हुआ भी नहीं है जैसे नॉर्मली लेक जो है ना वो ठहरी हुई होती है। तो ये ऐसा ठहरा हुआ नहीं है, ये चल के जा रहा है। और वो बहुत कोई जो है ऐसी जगह नहीं है कि अब ज़्यादा स्टे करे, तो मतलब रोड के साथ ही जो है नज़र आते हैं आपको। ये है खलती लेक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी जो है अभी गोपेश जाना है हमने क्या, दोस्त तो निकल चुके हैं, शायद पहुँच गए होंगे। मैं थोड़ा कपड़ा वगैरह धो के सुखा रहा था, तो खैर चलते हैं। और आज का टारगेट नलतर का है। नलतर शायद कोई 160-170 होगा यहाँ से एटलीस्ट, तो बस नलतर पहुँचना है। देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है। शायद आज रात में किसी टाइम पहुँचे, क्योंकि इस रास्ते के जो 160-170 है बहुत टाइम लेते हैं, एटलीस्ट 5-6 घंटे शायद ले जाए हमारे। खैर बगैर को टाइम वेस्ट किए निकलते हैं आगे गोपेश की तरफ। गोपेश में ATM वगैरह है, तो काफ़ी काम वहीं हो जाएंगे। तो जिन्होंने कैश निकालना है या छोटी मोटी ख़रीदारी करनी है। खैर चलते हैं फिर गोपेश जाके देखते हैं क्या होता है। मेरी बाइक का ये जो नेक है या हैंडल बोलते हैं, बार बार जो है ना हिल रही है, कड़ कर रहा है। टाइट होता है, रेगुलर मेंटेनेंस है, बट ये आ गई बीच में। और मुझे इसके साइज़ का जो है यहाँ पाना नहीं मिल रहा, जो मेन नट होता है ऊपर का। तो बस उसकी वजह से मैं जो है अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इंग्लिश वाला सफ़र कर रहा हूँ। तो बाकी मसला नहीं है, चल रही है तब से अब तक। हल्का सा कलाई पे फील होता है ज़्यादा, बाकी तो मसला नहीं है। तो बस यही है। बाकी गोपेश में मिलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ से आगे क्या सीन है, और फिर नलतर। तो हम लोग गोपेश से निकल रहे हैं, ठीक है भाई, हाफिज़। तो गोपेश से निकल रहे हैं हम लोग, और आगे गिलगित सिटी तक जाना है। उसके बाद फिर नलतर है। यहाँ से गिलगित सिटी आ रहा है तकरीबन 107 किलोमीटर। ये रोड सीधे ही जा रहा था, मैप तो मैंने लगाया बनी है वैसे भी। बाकी रास्ते का मुझे आइडिया नहीं है कैसा है ये। मैं ही कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस ना ही देखूँ, ताकि ना पता हो किसी चीज़ के बारे में। तो आप जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग होती है, हाँ यार इस चीज़ के बारे में सच नहीं पता। रास्ता डोंट थिंक कि ज़्यादा खूबसूरत होगा, वो नॉर्मली बस यही दरिया चल रहा होगा। इसका भी अब रंग गदला है, ये चेंज हो चुका है। जो पीछे तक ब्लू था, ये अब गदला हो चुका है दरिया। Pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man. यहीं से लेफ़्ट मुड़ना है हमने। लेफ़्ट मीन जो हम लोग उस तरफ से आए सामने से, तो हमने जाना है यहाँ। यार यहीं कहीं बैठते हैं फिर।
यहीं कहीं आ जाओ, होटल में बैठी है क्या? कहाँ बैठे? जाना तो यहाँ है हमने। लाओ जरा इधर। Maybe nothing nowhere ever was that okay. अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी गाकूश में हैं और यहाँ से गिलगित का सफ़र करना है। रुके थे लेकिन सुस्ती में काफ़ी ज़्यादा देर बैठ गए हम लोग, शायद 2.5 घंटे के करीब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, स्पेंड कर चुके हैं। अब निकलना है गिलगित के लिए, जो कि 71 किलोमीटर है। टारगेट नलतर का था, जो कि मुश्किल लग रहा है। तो खैर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी हम लोग रुके थे बिरयानी के चक्कर में, हर किसी का दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का, तो हम लोग रुके थे यहाँ। ये है गिज़र बिरयानी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है बोर्ड लगा हुआ है, ये इधर गाकूच में ही है। तो यहाँ रुके थे, हमने बिरयानी खाई थी और फिर जो है अब काफ़ी देर बैठ गए यहाँ पे। बस फिर अब निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पहुँचेंगे हम लोग आज नलतर किसी भी सूरत में। बाकी कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक जाया जा सकता है करेंगे, अदरवाइज़ गिलगित में स्टे कहीं मे बी। खैर पॉइंट ये है कि सफ़र में हम लोग ना सुस्त हो चुके हैं, लौंडे बूढ़े हो चुके हैं। वरना 2022 फ्लोर में तो हम लोग जो है वो बस चल ही रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, इवन वेट लूज़ हो गया था बहुत लोगों का। मेरे खुद जो है वो सारी पैंट्स लूज़ हो गई थी। खैर ये इसके साथ होता है। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेस्टिनेशंस अपनी हो सके कवर, अदरवाइज़ फिर मसला नहीं है। बाकी काफ़ी सालों में से ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो मिस हो जाता है, मसला नहीं है उसमें। अभी गाकूच से निकल रहे हैं हम लोग। अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है, बड़ा शहर है, ATM वगैरह हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, तो अच्छी जगह है। 2 रास्ते निकलते हैं, एक वो जो लेफ़्ट जा रहा था वो भी आगे जाके कनेक्ट होता है, बट हमें भी बताया कि लोकल ने बताया कि ये रास्ता सही है जो सीधा जा रहा है बाज़ार से, बाज़ार के बीच में से जा रहा है। एक तो वो ब्रिज की साइड जाता है, तो जो बाज़ार में से जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो अब उससे ही जा रहे हैं हम लोग। हाँ कि ग्रुप आ जाए तो फिर जो है गाकूच, ये देखना लिखा है बुलंदी 6100 फुट। यहाँ पे हॉस्पिटल भी जो है वो फ्री में ट्रीटमेंट हो गया। एक दोस्त के पैर का तो जख्म आ गया था उसके पिंडी में ही, एक्सीडेंट में, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। खैर लाइक अच्छी जगह है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो उस हिसाब से तो सही जगह लगी। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट है। मैंने जो बाइक का काम कराया है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे पैसे नहीं लिए मैकेनिक ने, तो ये चीज़ तो है इस तरह की। एक और दोस्त से काम कराया इलेक्ट्रीशियन से, उससे भी पैसे नहीं लिए बिल्कुल भी। तो खैर ये चीज़ अच्छी है यहाँ की। बाकी लोग वगैरह भी अच्छे हैं, तो सही है। बाकी खैर ग्रुप आ गया तो अब सफ़र शुरू करते हैं अपना। मैं यही बताया था कि कारपेट रोड है आगे बिल्कुल ना, बहुत टाइम के बाद मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। याद नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम ऐसा कारपेट रोड कब देखा था। पिंडी में देखा था शायद, और पिंडी से बल्कि हाँ पिंडी के बाद तो इतना ज़्यादा अच्छा रोड कहीं मिला ही नहीं। तो ये फ्रेश है कारपेट बिल्कुल। नज़ारे तो अच्छे हैं। KKH वाली जो है ना सीनरी है ऑलमोस्ट नॉट द सेम, रोड का बहुत फर्क है, बट ऑलमोस्ट वही है। अगर रोड सही हो तो जो टाइम वेस्ट की हमने वो कवर हो जाएगा होपफुली। आई गेस यहाँ से स्टार्ट है ग्रेवल। खड़ शुरू भाई, चलो खड़ जी। ओ ये रुक जाए, आ जाओ साथ आ जाओ सारे। पत्थर गिरा रहे भैया कुछ आ रहा है। निकलो।
ऊपर खड़े में लोग वो गिरा रहे पत्थर। गाड़ियाँ रोक के खड़े थे लोग, ऊपर से पत्थर गिरा रहे थे। मैं डर गया भाई क्या हुआ है। ड्राई एरिया ये काफ़ी, कोई बहुत ज़्यादा जो है ना सीनिक नहीं है अगर मौसम ठंडा ना हो। वो बिल्कुल ड्राई माउंटेन है। You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this हम लोग रुके थे गिलगित से तकरीबन 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है गया। एक बाइक का जो है वो ब्रेक पैड निकल के गिर गया एक भी, और दूसरा तो हमारे सामने भी गिर गया। तो अब देखना है, कोई मैकेनिक का बताया किसी पेट्रोल पंप के पास 2 किलोमीटर आगे। तो अब देखना है कि क्या बनता है उस बाइक का, क्योंकि अगला ब्रेक तो उसका बिल्कुल जा चुका है। ये रहे हमारे नोमी भाई विदाउट फ्रंट ब्रेक्स। बिल्कुल स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि इन बाइक्स के मेन ब्रेक फ्रंट ही होते हैं। डुअल डिस्क है उसमें भी, जैसे मेरी बाइक में डुअल डिस्क है, मेन ब्रेक फ्रंट ही होता है। तो बहुत ध्यान से जाना है। 2 किलोमीटर है, पेट्रोल पंप बहुत है, सीधे हाथ पे आएगा। 1 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट। 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई पेट्रोल पंप या कोई मैकेनिक तो दूर दूर तक नहीं दिखा। आई होप कि यहाँ हो, वरना गिलगित तो खैर तकरीबन 9 किलोमीटर आ गया। बाकी उम्मीद नहीं है कि इस बाइक का ब्रेक पैड मिलेगा। एक तो एरिया ऐसा है, ऊपर से बाइक भी पुरानी है। खैर पुरानी नहीं, क्या शायद कुछ मैचिंग ढूंढना पड़े। जैसे मेरी ट्रायम्फ का मतलब हुआ था, तो मैंने डीलक्स के ब्रेक पैड देखे थे, वो मुझे कंपेटेबल लगे, तो मैंने वो कटवा के ना मैकेनिक को समझा के कटवाए और लगवा दिए। तो लाइक वो दिमाग चलाया अपना। इसमें भी हमें कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा कि थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ताकि कोई थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके जो है ब्रेक्स इनेबल हो जाए। नोमी बॉय पीछे ही हैं, स्लो आ रहे हैं। हाँ बाकी एरिया तो खूबसूरत है भाई। ये रोड बहुत अच्छा हो चुका है, उनका टोटल 8-8.5 किलोमीटर रह गया है हमारा गिलगित। ये पेट्रोल पंप है, मैकेनिक इसके साथ। मैकेनिक है यहाँ कोई, और मुश्किल लग रहा है। डिस्कस करते हैं बॉय से क्या करना है यहाँ पे। मैकेनिक है कोई? कितना? 1 किलोमीटर? ठीक है, मेहरबानी। 1 किलोमीटर रोमान, 1 किलोमीटर आगे। अब पता नहीं भाई, ये वहाँ से वो 5 किलोमीटर तो आगे आ चुके हम लोग, जहाँ से हमें 2 किलोमीटर बताया था। अब 1 किलोमीटर आगे बताया मैकेनिक। आई होप इट्स ट्रू। तो हम लोग गिलगित पहुँच चुके हैं। मतलब मैकेनिक को ढूंढना है कि कहाँ मिलेगा मैकेनिक। नबीद शहीद लिंक रोड बताया कोई, उस पर मैंने लोकेशन तो लिंक रोड की लगा दी है। बाकी मैकेनिक हमें ढूंढना पड़ेगा। जान उस्ताद ऐसा कुछ नाम था। ट्रैफिक ज़्यादा, तब गर्मी लगना शुरू हो गई है बाइक को भी और हमें भी। जैसे मैं बताया था पीछे किसी ने कि गिलगित में गर्मी है, कि बहुत ट्रैफिक है भाई।
यार मैकेनिक ढूंढते हैं और फिर अपडेट देते हैं आपको कि क्या बनता है हमारा। तो भाई हम लोग आ गए थे इधर, जानवर साहब तो मिले नहीं और नफीस मैकेनिक है वो मिल गया हमें, बाकी तो बाइक छोड़ दी है, ये खड़ी है बाइक नोमी बाइक की, तो छोड़ के जा रहे हैं हम लोग होटल बुक करने और सुबह फिर निकलेंगे नलतर के लिए इंशाल्लाह जब ये बाइक बन जाएगी। ब्रेक पैड सैंपल रख लिया है, उसी का एक उसी तरह का बनेगा कुछ जुगाड़ करके। तो ये है दुकान नफीस ऑटोस, पार्क होटल, लिंक रोड। तो चलते हैं बस फिर आगे होटल ढूंढते कोई। कभी कभी क्या चप्पल ले गई, अगर रुक सकती है तो रोक ले। कहाँ है? पता नहीं। भाई मेरे पैर बिल्कुल सोन हो चुके हैं, हाथ पैर दोनों, गलती हो गई हमसे। क्या करें अब? वापस देखो मैं पीछे जा रहा हूँ। चलो, बहुत बड़ी गलती है भाई आना बड़ी किसी बाइक पे। GS तक सही है, नथिंग अबाउट GS। एवं मेरी छोटी बाइक होती तो सही था, बहुत बड़ी गलती हो गई इन बाइक्स पे आना, हर बड़ी बाइक पे।